अब हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 8 में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, अब ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, अब थ्रू आउट द लैपलास, चाहे आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े या फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस होते हैं। ठीक है, चाहे आगे में कितनी भी प्रॉपर्टीज आए, उस प्रॉपर्टी में मिक्स प्रॉब्लम जो रहता है वो उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का रहता ही है। ओके, सो फर्स्ट विदाउट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। ओके ना, अब देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ बार ऑफ एस। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कितना दिया आपको, एफ बार ऑफ एस दिया। देन अगर देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज होती है, अगर किसी, देखो आपने जितने भी लैपलास देखे, ओके, वो सिंगल फंक्शंस के देखे, मतलब साइन का लैपलास, कॉस का लैपलास, टी टू दी पावर एन का लैपलास, ई टू दी पावर एटी का लैपलास। ओके, आपने जितने भी लैपलास देखे वो सिंगल फंक्शन के देखे, कोई भी लैपलास मल्टीप्लीकेशन में नहीं देखा आपने। ओके, अगर हाँ मल्टीप्लीकेशन में देखा भी होगा तो साइन इंटू कॉस का देखा, ओके, कॉस इंटू साइन का देखा, कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन का देखा। ओके ना, लेकिन अगर सपोज करो कि किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि e टू दी पावर 2t है और यहाँ पे sin t है, इसका लैपलास क्या होगा मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ पे दोनों के दोनों t के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ t एंड अगेन sin इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो इसका लैपलास हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तब आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों के लैपलास सेपरेट निकाल सकते हो। ओके, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर है तो उसका लैपलास आप सेपरेटली नहीं निकाल सकते। ओके, और ये गलत बात है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलास और साइन का लैपलास दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये टोटली रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वहां पे यूज होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आई रिपीट अगेन, ओके, अगर किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वहां पे यूज होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके ना, देखो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, अननोन फंक्शन, अगर उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है, चाहे वो e टू दी पावर एटी रहे या फिर e टू दी पावर माइनस एटी रहे, तब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कैसे, ओके ना, देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एफ ऑफ टी के साथ अगर e टू दी पावर एटी मल्टीप्लिकेशन में आता है, उसका लैपलास अगर लेना है तो सबसे पहले एफ ऑफ टी का लैपलास ले लीजिए। ओके, तो एफ ऑफ टी का लैपलास कितना होता है, एफ ऑफ टी का लैपलास आपको गिवन दिया है, इट इज अ एफ बार ऑफ एस होता है। ठीक है ना, एफ ऑफ टी का लैपलास कितना, एफ बार ऑफ एस। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करते हैं कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है उसका पहले लैपलास निकाल लीजिए। ओके, तो एफ ऑफ टी का लैपलास एफ बार ऑफ एस। ओके, अब क्या करना है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें ऑपरेट करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, अब इसको ऑपरेट करेंगे। ओके, e टू दी पावर एटी और e टू दी पावर माइनस एटी। अब कैसे ऑपरेट करेंगे कि एफ ऑफ टी का जो लैपलास था एफ बार ऑफ एस, ओके, उसमें यस को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे कि अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट प्लस ये है, e के पावर में t का कोएफिशिएंट प्लस ये है, तो यस को रिप्लेस करेंगे यस माइनस ये से। ओके ना, किसके लैपलास में, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो एफ ऑफ टी है उसके मतलब उसके लैपलास में, मतलब एफ ऑफ टी का लैपलास एफ बार ऑफ एस, एफ बार ऑफ यस में, ठीक है ना, यस को रिप्लेस करेंगे किससे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस है। अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस ये है तो यस को रिप्लेस करेंगे यस प्लस ए से, अपोजिट साइन से। ठीक है, अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट प्लस ए है तो माइनस ए से रिप्लेस करेंगे यस माइनस ए से, अगर माइनस ए है तो एफ बार में यस को रिप्लेस करेंगे एस प्लस ए से। ओके ना, मतलब क्या, देखो अगर मुझे e टू दी पावर 2t sin t का अगर लैपलास निकालना है, मुझे इसका लैपलास निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले ऑपरेट मत करना, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा फंक्शन है, sin t, तो यहाँ पे सबसे पहले sin t का लैपलास लेना। sin t का लैपलास होता है 1 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके ना, अब sin t के लैपलास में अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, सो यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, sin t के लैपलास में, ओके, e के पावर में t का कोएफिशिएंट प्लस 2 है तो sin t के लैपलास में, ठीक है, यस को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट प्लस 2 है तो यस को रिप्लेस करेंगे यस माइनस 2 से। ओके ना, यस को रिप्लेस करेंगे यस माइनस 2 से, और यस का स्क्वायर था तो यहाँ पे आएगा यस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसका लैप्लास कैसे निकालते हैं? तो कौन सा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है? साइन, तो साइन का लैप्लास निकाल लो। उसके लैप्लास में जो भी यस रहेगा, यस को रिप्लेस करेंगे। e के पावर में t का कोएफिशिएंट +2 है तो यस को रिप्लेस करेंगे यस -2 से, ठीक है ना। इस तरीके से आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, ओके ना। तो अभी हम पहले इसका प्रूफ देखते हैं, ओके ना। देखिए क्या सबसे पहले प्रूफ देखना है, डेफिनेशन चलेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। हम फर्स्ट प्रूफ देखने जा रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको जितने भी प्रूफ करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी के, ओके, वो डेफिनेशन से पॉसिबल है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर मुझे लैप्लास लेना है f ऑफ t का, ओके, एंड विच इज डिनोटेड बाय f बार ऑफ s, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे आएगी लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर -st इंटू f ऑफ t इंटू dt। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये होती है डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको समझ लो, लिमिट कितनी रहती है t की? t वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी। e के पावर में नेगेटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे सिंगल t होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, ओके। मतलब इस t का पावर कितना होना चाहिए? 1, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट, इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ओके। तो देखो, अब ये जो t का कोएफिशिएंट है, ओके, ये जो t का कोएफिशिएंट है, तो t का कोएफिशिएंट कितना है? s है, ओके। अब ये जो s है ना, जब आप f बार ऑफ s लिखते हो तो ये जो s है ना आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। f बार ऑफ s, अगर यहाँ पे t के साथ p रहेगा तो आप क्या लिखोगे? f बार ऑफ p लिखोगे, ओके ना। अगर t के साथ s प्लस ये है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? s प्लस। लेकिन ये जो t है ना, ये सिंगल होना चाहिए, इसका पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। इस t के साथ डिवीजन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके ना। तो ये जो s है ना, ये आप यहाँ पे लिखते हो f बार ऑफ s, ओके ना। अब यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंगल t का होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल t, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में t के साथ ये t भी नहीं होना चाहिए, t बाय ये भी नहीं होना चाहिए, डिवीजन में भी ये नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंगल t का फंक्शन, ओके ना। तो अभी हमें किसका लैप्लास निकालना है? इसका। सो बाय डेफिनेशन, अब देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन में फिट करते हैं इसको। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द लैप्लास ऑफ e टू दी पावर ये t इनटू f ऑफ t, ओके नाउ इज इक्वल टू, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इट इज 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर -st, किसका लैप्लास लेना है हमें? e टू दी पावर ये t इंटू f ऑफ t dt। गॉट इट? क्लियर है क्या? ओके। यहाँ पे किसका लैप्लास लेने जा रहे हैं हम? e टू दी पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे आएगा e टू दी पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ओके। नाउ अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर ये टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ओके, नाउ लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर, ओके, दोनों का बेस सेम है, पावर के एडिशन -st प्लस ए टी, ओके ना। और यहाँ पे f ऑफ t इंटू डी। अब देखिए लिमिट 0 टू इंफिनिटी, अब e टू दी पावर, यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पे t कॉमन निकलेगा, साथ में नेगेटिव साइन भी कॉमन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं नेगेटिव साइन कॉमन? देखो मैं बताता हूँ। e टू दी पावर नेगेटिव साइन को कॉमन निकाला और आपने किसको कॉमन निकाला? t को, तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा s, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा माइनस और यहाँ पे ये, और साथ में आपने t कॉमन निकाला, यहाँ पे f ऑफ t इंटू डी। काफी इजी प्रूफ है, ओके ना। अब देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी कि यस माइनस ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ओके। मतलब ये जो नंबर रहेगा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं रहता, मतलब पॉजिटिव नहीं रहता, तो क्या होगा? देखो, अगर सपोज करो कि यस माइनस ये नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 नंबर, तो ये सपोज करो कि नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू टी मतलब e टू दी पावर पॉजिटिव टी। अगर e टू दी पावर पॉजिटिव t आता है यहाँ पे, ओके, ध्यान में रखना, e टू दी पावर पॉजिटिव t आता है, तो जब आप लिमिट पुट अप करोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको मिलता है। तो जब आप लिमिट पुट अप करोगे तो e टू दी पावर पॉजिटिव इंफिनिटी जो रहता है उसका आंसर कितना आता है? इंफिनिटी। अगर आंसर इंफिनिटी आ गया तो इसका लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके ना। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया कि यस माइनस ये जो नंबर रहेगा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। अब देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव ये होता है निगेटिव, और e टू दी पावर नेगेटिव इंफिनिटी जो होती है वो कितना होता है? वैल्यू 0, मतलब फाइनाइट नंबर होता है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई चूज दैट यस माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके ना।
तो इसीलिए मैंने s माइनस ए को ग्रेटर देन 0 ले लिया। ओके, अब देखिए, और माइनस साइन क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि मुझे बाय डेफिनेशन से, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से इसका जो आंसर है, मतलब इसका जो प्रूफ है वो लाना है, मतलब एक बार ऑफ s माइनस ए। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन में अगर मुझे इसको फिट करना है तो लिमिट चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, जो की है। ओके ना, यहाँ पे e के पावर में माइनस साइन चाहिए, ये भी है। ओके, यहाँ पे सिंगल टी चाहिए, यहाँ पे सिंगल टी है। फंक्शन जो है वो सिंगल टी का चाहिए, तो फंक्शन जो है सिंगल टी का है। और उस इन दैट केस जो टी का कोएफिशिएंट बचता है कितना, s माइनस ए। ओके, अब ये जो टी का कोएफिशिएंट है ये आ जाएगा आपके f बार के ब्रैकेट में, मतलब f बार ऑफ s माइनस ए। कहां से लिखा आपने, सिंस इक्वेशन नंबर e के पावर में माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ t है, t का कोएफिशिएंट जो है वो s है। तो इन दैट केस ये जो रहेगा यस, इसको मैं f बार के ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, f बार ऑफ s। ओके, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कौन सा है, s माइनस ए है, तो s माइनस ए मैंने f बार के ब्रैकेट में लिखा। ओके, तो यहाँ पे रीजन देना बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका प्रूफ, e टू दी पावर at इंटू f ऑफ, काफी आसान प्रूफ। ओके ना, सो अगर आपको सेकंड प्रूफ निकालना है तो काफी इजी है। ओके ना, देखो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, सो लैपलेस अभी मुझे किसका निकालना है, e टू दी पावर माइनस at इंटू f ऑफ t का निकालना है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस s। अब मुझे किसका लैपलेस निकालना है, e टू दी पावर माइनस at इंटू f ऑफ t, तो यहाँ पे लिखेंगे e टू दी पावर माइनस at इंटू f ऑफ t इंटू dt। ओके ना, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होगी, एडिशन, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब पावर की एडिशन होगी, विथ नेगेटिव साइन कॉमन निकल जाएगा और t कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे s प्लस ये, यहाँ पे t, यहाँ पे f ऑफ t इंटू dt। देखो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल ली मैंने। ओके, नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे s प्लस ए और t भी कॉमन निकाला। अब देखो ये लैपलेस के डेफिनेशन में फिट बैठ रही है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, e के पावर में नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन में यहाँ पे सिंगल टी आ रहा है, यहाँ पे f के ब्रैकेट में भी सिंगल टी आ रहा है। ओके, इन दैट केस जो t का कोएफिशिएंट बचता है कितना, s प्लस ये। तो देखो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, e के पावर में माइनस साइन, यहाँ पे सिंगल t का कोएफिशिएंट यस, वो f बार के ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट है s प्लस ए, उसको लिखो f बार के ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका प्रूफ, किसका, लैपलेस ऑफ e टू दी पावर माइनस at इंटू f ऑफ t। गॉट इट। तो यहाँ पे लिखना बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये प्रूफ लिख लीजिए, और बाकी जो हमने फार्मूलेस देखे थे लैपलेस के, 10 फार्मूले देखे थे, वो 10 फार्मूले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कैसे बिहेव करेंगे वो अभी देखते हैं। उसको रट्टा मत मारना, समझ लो, समझ में आ गया तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के कुछ फार्मूलेस। ओके, ये फार्मूले जो है आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए, समझने के बाद आप इजीली लर्न कर सकते हो इसको। ओके, लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखिए उसके लिए आपको बेसिक्स फंक्शन के लैपलेस पता होने चाहिए, जैसे साइन का, कॉस का, साइन h का, कॉस h का, t टू दी पावर n का लैपलेस। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर सपोज करो कि साइन bt के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब e टू दी पावर ये t अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो कैसे इसका लैपलेस निकालते हैं। तो सबसे पहले किसका लैपलेस निकालना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में ऑपरेट करना, सबसे पहले साइन bt का लैपलेस लेना। अब साइन bt का लैपलेस कैसे आएगा, साइन bt का लैपलेस। ओके, तो साइन bt का लैपलेस का फॉर्मूला होता है b अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट है, ये फार्मूला होता है साइन bt। अब यहाँ पे एंगल मैंने b लिया, हमारे ओरिजिनल फार्मूले में एंगल ये था। ओके, तो और ओरिजिनल फार्मूले में ये था तो ये अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता था, यहाँ पे मैंने b ले लिया तो b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले साइन bt का लैपलेस निकालो। अब इसके लैपलेस में, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करो। कैसे ऑपरेट करेंगे, यस इज रिप्लेस बाय, यस को रिप्लेस करना किससे, यहाँ पे यस, कहां पे, यहाँ पे यस को रिप्लेस करेंगे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो यस इज रिप्लेस बाय s माइनस ये। ओके, नाउ मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा s माइनस ये। ओके, यस का स्क्वायर था तो यहाँ पे यस माइनस ए का स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाता है फार्मूला e टू दी पावर 80 इंटू साइन bt। सिंपल है। अगर मुझे e टू दी पावर 80 इंटू कॉस bt का फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले कॉस bt का लैपलेस ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आखिरी में ऑपरेट कर लीजिए। तो कॉस bt का लैपलेस होता है s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, एंगल b इसलिए। ओके,
अब cos bt के लैप्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करो। कैसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो cos bt के लैप्लास में जहां पे यस है, काफी यस है, ऊपर और नीचे दोनों जगह यस है, इस यस को रिप्लेस करेंगे। e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस ए। तो यहाँ पे यस माइनस ए और यहाँ पे आएगा s माइनस ए, इसका क्या? होल स्क्वायर। दैट्स इट। इस तरीके से फार्मूला बना। अब e टू द पावर 80 इंटू साइन एच बी टी। ओके ना, तो सबसे पहले साइन एच बी टी का लैप्लास लो। कितना होता है साइन एच बी टी का लैप्लास? b अपॉन एस स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर। ये होता है साइन एच बी टी का लैप्लास। अब इसके लैप्लास में जहां पे यस है, यस को रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि e टू द पावर 80 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस ए, इसका होल स्क्वायर। दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब e टू द पावर 80 इंटू कॉस एच बी टी। ओके, अब e टू द पावर 80 इंटू कॉस एच बी टी का लैप्लास कैसे निकालेंगे? कॉस एच बी टी का आता है s अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें जो यस है, यस को रिप्लेस करेंगे क्योंकि e टू द पावर 80 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। किससे रिप्लेस करेंगे? e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस ए, यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस ए, नीचे s का स्क्वायर था तो यस माइनस ए का स्क्वायर। अब t टू द पावर n। ओके, देखो t टू द पावर n में यहाँ पे मैं लिखता हूं कि n इज इक्वल टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके ना, यस इज पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे लिखता हूं n इज फ्रैक्शन। ठीक है ना, यस के n क्या है यहाँ पे? फ्रैक्शन है। तो t टू द पावर n के दो फार्मूले थे, आपको पता है। अब कौन से दो फार्मूले थे t टू द पावर n के? पहला फार्मूला था, अगर n ये पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो फार्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। करेक्ट है ना? अगर n फ्रैक्शन है तो फार्मूला था गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये दो फार्मूले इसके लिए t टू द पावर n का पहले मैंने लैप्लास ले लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, अगर n फ्रैक्शन है तो गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। अब t टू द पावर n के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे कि e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो t टू द पावर n के लैप्लास में जहां पे यस आया, यस को रिप्लेस करेंगे यस माइनस ए से। तो यहाँ पे यस आ रहा है तो यस को रिप्लेस करेंगे हम यस माइनस ये से और इसको पावर n प्लस 1। यहाँ पे भी यस को रिप्लेस करेंगे s माइनस ये से, इसको भी पावर n प्लस 1। तो दैट इज द फार्मूला फॉर a टू द पावर 80 t टू द पावर n के लिए। ओके, अब आपके लिए काम, मैंने e टू द पावर 80 लिया है। ओके, अब आप e टू द पावर माइनस 80 के लिए सेम फार्मूला डिराइव करो। क्या होगा? अगर यहाँ पे e टू द पावर माइनस 80 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यस प्लस ए। यहाँ पे माइनस 80 आया तो यहाँ पे यस प्लस ए, यहाँ पे यस प्लस ए, यहाँ पे यस प्लस ए, एस प्लस ए, एस प्लस ए, यहाँ पे एस प्लस ए, यहाँ पे एस प्लस ए। तो ये 6 फार्मूले फिर से आप लोग। ओके, तो समझ में आया ये फार्मूले? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हम देखते हैं इसके बेस एग्जांपल्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे एग्जांपल्स। ओके, अब कौन से एग्जांपल फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं? जहां पे कोई भी फंक्शन के साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वो एग्जांपल हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब e टू द पावर माइनस 3t। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि t क्यूब के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लास्ट में ऑपरेट करेंगे, उसके साथ जो भी फंक्शन आ रहा है सबसे पहले उसका लैप्लास ले लेंगे। तो यहाँ पे t क्यूब आ रहा है तो सबसे पहले हम लेंगे t क्यूब का लैप्लास। ओके नाउ, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब। ओके नाउ, अब इसका लैप्लास क्या होता है? t टू द पावर n का लैप्लास क्या होता है? अब ये जो n है, n मतलब क्या है? यहाँ पे पावर जो है t का वो 3 है एंड 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो t टू द पावर n का लैप्लास का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। सो हियर 3 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज 3। सो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1। ओके, अब 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन s टू द पावर कितना आएगा? 4। तो मतलब आपको लैप्लास मिलता है t क्यूब का। सो t क्यूब का लैप्लास जो होता है वो होता है 6 अपॉन s टू द पावर 4। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है सबसे पहले उसका लैप्लास निकालो। तो यहाँ पे t क्यूब का लैप्लास आया 6 अपॉन s टू द पावर 4। अब उसके लैप्लास में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करना है। मतलब कैसे? सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, बाय फर्स्ट
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कैसे लिखूंगा मैं इसको? सो लैप्लस ऑफ टी क्यूब के साथ पूर्ण मल्टीप्लिकेशन में, टी क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर -3। ओके, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर टी क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है या फिर कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसका लैप्लस कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले टी क्यूब का लैप्लस निकालो, जो कि हमने निकाल चुके हैं 6/(x⁴). अब इसके लैप्लस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करो। कैसे ऑपरेट करेंगे? यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट -3 है, तो टी क्यूब के लैप्लस में s को रिप्लेस करेंगे s+3 से। अगर -3 है तो s+3 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 ओके, तो s को रिप्लेस करते हैं s+3 से और इसको पावर आएगा 4। ओके, सो दैट इज द इजी मेथड टू फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t into t क्यूब। ओके, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले टी क्यूब का लैप्लस निकालो 6/(x⁴), बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करो e टू द पावर -3t। कैसे कि t टू द पावर 3 के लैप्लस में जहां पे s रहेगा s को रिप्लेस करेंगे हम, e के पावर में t का कोएफिशिएंट -3 है तो s को रिप्लेस करेंगे s+3 से, इसको पावर 4 है तो 4, तो ये होता है t क्यूब e टू द पावर -3t का लैप्लस। ओके ना, अब यहाँ पे चेक करते हैं, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t इनटू अपॉन √2। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में? 1/√2। तो सबसे पहले हम लैप्लस निकालेंगे 1/√t का। ओके ना, सो सबसे पहले हम लैप्लस निकालेंगे 1/√t। ओके, सो 1/√t मतलब क्या? लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर -1/2। तो सबसे पहले √t मतलब t टू द पावर 1/2, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, t टू द पावर कितना? -1/2। अब ये जो t का पावर है -1/2 है। ओके, मतलब ये क्या है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए फार्मूला कौन सा है? फ्रैक्शन के लिए फार्मूला है गामा n+1। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए फार्मूला कौन सा है? गामा n+1। तो n कितना है? -1/2 + 1 अपॉन s टू द पावर -1/2 + 1। ओके, यहाँ पे रीजन दे सकते हो आप, कौन सा रीजन? कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, ये है गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1। ठीक है ना? हाँ, अब क्या था इसका लैप्लस? सो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√t इज इक्वल टू, ओके हाँ, सो गामा -1/2 प्लस कितना होता है? गामा -1/2 + 1 इज गामा 1/2 अपॉन s टू दी पावर 1/2। ओके ना, अब गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है √π होती है, और यहाँ पे गामा s टू दी पावर 1/2 मतलब √s, तो ये होता है लैप्लस किसका? 1/√t का। सो 1/√t का लैप्लस होता है गामा √π अपॉन √s। यहाँ पे रीजन देना कि गामा 1/2 जो होता है वो होता है √π। आपको सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये पॉइंट बताया था। अब मुझे क्या करना है? अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, किसके साथ? 1/√t के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो अभी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करूंगा। कैसे? सो e टू द पावर t इंटू 1/√t। ठीक है, तो 1/√t के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो इसका लैप्लस लेने के लिए हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/√t के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो सबसे पहले 1/√t का लैप्लस निकालो। तो 1/√t का लैप्लस निकाला आपने √π/√s, उसके लैप्लस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करो। कैसे? e के पावर में t का कोएफिशिएंट +1 है, तो 1/√t के लैप्लस में s को रिप्लेस करना पड़ेगा s-1 से, मतलब कितना? यहाँ पे √π अपॉन यहाँ पे आएगा √ ओके, s इज रिप्लेस बाय s-1, तो आपको लैप्लस मिलता है इसका होल √ अपॉन होल √ यहाँ पे पाई अपॉन s-1, तो ये लैप्लस होता है e टू द पावर t इंटू 1/√t का, मतलब गिवन प्रॉब्लम। ओके, अब आखिरी प्रॉब्लम, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू ब्रैकेट ओके 3t टू द पावर 5 माइनस cos 4t। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ब्रैकेट के साथ, तो सबसे पहले ब्रैकेट का लैप्लस निकालो और उसके लैप्लस में s को रिप्लेस करेंगे किससे? e के पावर में t का कोएफिशिएंट +2 है, तो s इज रिप्लेस बाय s-2। ओके, तो सबसे पहले हम लैप्लस निकालेंगे 3t टू द पावर 5 माइनस cos ऑफ 4t का। ओके, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन आता है ना, पहले उसका लैप्लस निकालो। सो यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो 3 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे लैप्लस निकालेंगे t टू द पावर 5 का माइनस यहाँ पे लैप्लस आएगा cos ऑफ 4t का। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा आपने? कांस्टेंट को बाहर निकाला, लैप्लस किस पे ऑपरेट होगा? फंक्शन ऑफ t पे, सो इट इज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ पे आपने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया? बाय
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे रीजन देना जरूरी है। बताइए कितना होगा लैप्लास इसका 3 t टू दी पावर n का फॉर्मूला, t टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे t टू दी पावर n जो है n 5 है, 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूला है लैप्लास का n फैक्टोरियल वेयर n इज 5, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर 5 प्लस 1 माइनस लैप्लास ऑफ cos 4t ये होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन s टू दी पावर 6 माइनस s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 5 20 360 120 इंटू 360 अपॉन s टू दी पावर 6 माइनस s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 16। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 20 इंटू 360, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 3 360। ओके करेक्ट है ना, तो ये हो जाए लैप्लास, इसका लैप्लास 3t टू दी पावर 5 माइनस कॉस ऑफ 4t का। ओके ना, अब आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आ रहा है e टू दी पावर 2t, तो इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लैप्लास ऑपरेट करेंगे। ओके ना, यहाँ पे e टू दी पावर 2t मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में कितना t टू दी पावर 3t टू दी पावर 5 माइनस कॉस ऑफ 4t। ओके हाँ, अब इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे हम, कोशिश करो आप लोग। ओके कैसे निकालेंगे इसका लैप्लास, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। ओके इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। ओके तो बताइए लैप्लास ऑफ e टू दी पावर 2t इंटू 3t टू दी पावर 5 माइनस कॉस ऑफ 4t। ओके तो बताइए कैसे निकालेंगे इसका लैप्लास, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का लैप्लास निकालना पड़ेगा जो हमने निकाल चुके, और इसके लैप्लास में हमें यस को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि e टू दी पावर 2t मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अगर e टू दी पावर 2t मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसके साथ जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसके लैप्लास में यस को रिप्लेस करना पड़ता है, किससे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट +2 है, तो यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस 2। तो इसका लैप्लास ये वाला है, देखो 360 अपॉन यहाँ पे यस है, यस इज रिप्लेस बाय किससे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट +2 है, तो यस इज रिप्लेस बाय यस माइनस 2 और इसको पावर 6 आएगा। ओके हाँ, यहाँ पे लिखता हूं प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे यस, तो यस की जगह एस माइनस 2 अपॉन में, ठीक है, यहाँ पे एस माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 16। ओके तो ये होता है आपका लैप्लास इसका गिवन प्रॉब्लम का। क्लियर है, ओके चलो ठीक है, तो समझ में आया प्रॉब्लम, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, समझ में आया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल, और अभी हम कुछ और एग्जांपल लेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के, ठीक है। आप इतना लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चालू करते हैं। ओके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। ओके फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस t cos t into cos 2t। हमें इस मल्टीप्लिकेशन का लैप्लास निकालना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और उसके साथ दो कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, कौन से, cos t और cos 2t। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। क्यों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ओके तो इसका लैप्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हम आखिरी में ऑपरेट करेंगे, उसके पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, सबसे पहले उसका लैप्लास निकाल लीजिए। ओके तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आ रहा है, cos t into cos 2t। तो सबसे पहले हम लैप्लास निकालेंगे किसका, cos t into cos 2t का। ओके तो यहाँ पे cos 2t पहले लिखता हूँ, बाद में cos t लिखता हूँ। ओके आपको एक फर्क देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले अगर ये मल्टीप्लिकेशन में cos 2t into cos t, तो इसका लैप्लास निकालना पॉसिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, अगर एडिशन में होता तो हम निकाल सकते हैं। अब ऐसा मैंने प्रॉब्लम लिया था, ठीक है ना, जब मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिया था, तो ये जो है ना थे ना, ये बेसिक एग्जांपल्स थे, काफी सारे ऐसे एग्जांपल लिया था, उसको एक बार आप स्टडी करो अच्छे से, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स, तो आगे में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब cos इंटू कॉस है, तो cos इंटू कॉस को सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करो।
अब तो उसके लिए भी फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? उसके लिए फार्मूला है cos A इंटू cos B, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा cos ऑफ A प्लस B प्लस यहाँ पे आएगा cos ऑफ A माइनस B। ओके, ये फार्मूला यूज करके ये दो cos का मल्टीप्लीकेशन मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया 2t, b हो गया t, तो यूज फार्मूला। सो 1/2 यहाँ पे cos ऑफ, ओके, फर्स्ट एंगल इज a प्लस b, ये 2t bt मतलब 2t प्लस t 3t प्लस यहाँ पे cos ऑफ, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2t माइनस t इज अ t। ओके, देखो तो यहाँ पे दो cos के मल्टीप्लिकेशन को मैंने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लैप्लास ले सकते हो। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t इंटू cos t इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर, लैप्लास ऑपरेट होगा फंक्शन पे, यहाँ पे cos ऑफ 3t, ठीक है, प्लस यहाँ पे लैप्लास ऑपरेट होगा cos ऑफ t पे। ओके, ये फार्मूला रीजन दे देना आप लोग। सो इट इज 1/2 ब्रैकेट cos 3t का लैप्लास कितना होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस cos t का लैप्लास s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये होता है लैप्लास किसका, cos 2t इंटू cos t का। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t इंटू cos ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, cos 2t इंटू cos t के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आ रहा है, e टू द पावर माइनस t, और हमें कंबाइन इसका लैप्लास निकालना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। सो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, क्या कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर मुझे लैप्लास निकालना है e टू द पावर माइनस t इंटू cos 2t इंटू cos t का, ओके, तो e टू द पावर माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है किसके साथ, cos 2t इंटू cos t के साथ। तो इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले cos 2t cos t का लैप्लास निकालो, ऑलरेडी निकाल चुके। इनके लैप्लास में यस को रिप्लेस करो, किससे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट -1 है, तो यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1। तो कैसे होगा आंसर, 1/2 कर्ली ब्रैकेट यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1, तो यहाँ पे s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे s प्लस 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, आप s प्लस 1 को कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है लैप्लास किसका, e टू द पावर माइनस t cos t इंटू cos 2t। क्लियर है? तो मुझे लगता है इतने एग्जांपल 4 एग्जांपल सफिशिएंट है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। ओके, ऐसा मत सोचो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल एंड हो गए, ठीक है। आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज आने वाली है, उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड रहेगी ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल एंड नहीं हुए, आगे प्रॉपर्टीज में हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स देखना है। मतलब इसके आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा मैक्सिमम प्रॉब्लम में, और उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे, इसको सॉल्व कर लीजिए और मुझे शो कर लीजिए, ठीक है।